अलम्म विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमौ बत विभोमि कैवल्यतः परेश भजनोन्नमदा यदि सुखादय किम ततः परम तुमम राधिका पदरसे मनोमज्जतु। अलम्म विषय वार्तया, अलम्म छोड़ो छोड़ो ये विषय की वार्ताओं को छोड़ो, ये विषयासक्त विष है ये वार्ता। संसार के विषय में वार्ता करना अर्थात विष पीना है। अलम्म विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया, करोड़ों नरक से भी ज्यादा विभत्स है विषयों के संदर्भ में चर्चा करना, सुनना, बताना, करोड़ों नरक से भी ज्यादा खतरनाक है। अलम्म विषय वार्तया नरक कोटि विभत्सया वृथा श्रुति कथा श्रमौ बत विभोमि कैवल्यतः। और यहां तो भक्तों की बात हो रही है, किशोरी जी के भगत की बात हो रही है, तो ये तो कह रहे हैं वृथा श्रुति कथा, वेद वेदांत भी छोड़ो। अब ये हम कैसे कहें, लेकिन कहा है उन्होंने, छोड़ो वेद वेदांत सिद्धांत, वृथा श्रुति कथा बत विभोमि कैवल्यतः। ये कैवल्य जो मुक्ति की प्राप्ति है, का ये भी वोमिटिंग की तरह है, वोमिट, छोड़ो। जिस मुक्ति के लिए बड़े बड़े साधु, बड़े बड़े ऋषि दंड लेकर के गंगा जी के तट पर संन्यास लेकर के घूम रहे हैं, और प्रकाशानंद सरस्वती जो अब यहां आ गए वृंदावन में, जिनको श्री कृष्ण का दर्शन हो गया है, बंसी विभूषित करान्न नवनीरदाभात पीतांबराद अरुण बिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंद नेत्रात, ऐसा दर्शन हो गया उनको। पहले केवल मानते थे ये नहीं होता, निराकार, पर जब यमुना जी के धारा में श्री कृष्ण ने दर्शन दिया बढ़िया मुरली बजाते हुए, तो सब पंडिताई चली गई। उसके बाद कहा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, इस संसार में कृष्ण के सिवा भी कोई तत्व होता है ये मैं नहीं जानता, नहीं जानता, नहीं जानता। पर भगवान शंकर ने पकड़ लिया एक जगह पर उनको। भगवान शंकर ने कहा हमारी गीता सुनो, गुरु गीता। बोला आपका क्या है? बोला न गुरुर्धिकम तत्वम न गुरुर्धिकम तपः तत्वज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरी बात सुनो जो मैंने पार्वती से कहा है। पार्वती के गुरु भक्ता होने के कारण अत्यंत गुह्य से गुह्यतम, गूढ़ से गूढ़तम रहस्य गुरु गीता का मैंने प्रतिपादन किया भगवती पार्वती के पास। और उसमें एक श्लोक देता है, कौन सा श्लोक? न गुरोरधिकम तत्वम न गुरोरधिकम तपः तत्वज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अब प्रकाशानंद क्या कह रहे हैं? वो क्या कह रहे हैं? कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। आइए साहब, बढ़िया लड़ाई हो गई। अब भगवान शंकर के भक्त प्रकाशानंद कहते हैं कि कृष्ण के सिवा कोई तत्व इस पूरे ब्रह्मांड में है, मैं नहीं जानता। वो भगवान शंकर के ही मानने वाले हैं। काशी में भगवान शंकर कहे, बोल दिया चेला, बोला हाँ अब गुरु जी बोल रहे हैं उसको सुन। क्या बोला? न गुरोर्धिकम तत्वम न गुरोर्धिकम तपः तत्व ज्ञानात् परम नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। बहुत लोग कंफ्यूजन में पड़ गए, क्या करूं, ये वाला मानूं कि ये वाला मानूं। भगवान कृष्ण को ही पढ़ लो, उद्धव को पढ़ लो। गुरु और गोविंद में जो विभेद करता है, कबीर को सुन लो। हरि कृपा तब जानिए जब दीन मनुज अवतार, और अब गुरु कृपा तब जानिए जब छुड़ा देवे घटिया संसार। विभेद नहीं। अरे विभेद तो जब गधे और भगवान उनसे प्रकट हो रहे हैं, कुत्ते से नामदेव प्रकट कर रहे हैं, तो गुरु में गोविंद देखने में इतनी तकलीफ क्यों हो रही तुमको? किस बात की? मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव। सब घट मेरा साइया, खाली घट नहीं कोई।
पर बलिहारी वा घट की जाघट परगट हो। जहां से तुम्हें प्रबोध मिल जाए। गोस्वामी तुलसीदास को तो प्रबोध पत्नी से मिल गया, तो पत्नी में भी है ठाकुर जी। देखो हमारे मुकुल ने अभी उनको छुआ पंकज जी को कि सुन लो जी। हाँ, अब गुरु जी को गुरु जी नहीं, वाद से गुरु मैं ही हूं। तो तुलसीदास को तो पत्नी ही दे गई, और कालिदास को भी तो वही दे गई। अगर अपमान न किया होता कालिदास की पत्नी ने, उन्होंने भी, तब भी उन्हें कहां वो विद्या और कहां भगवत प्राप्ति होने वाली थी। तो पता नहीं किस रूप में वो आकर तुम्हारे भीतर प्रेरणा जागृत कर दें। किस रूप में गोविंद जब कण कण में हैं तो पत्नी में क्यों नहीं हो सकते, जब कण कण में हैं तो भाई में क्यों नहीं हो सकते, जब कण कण में हैं तो शत्रु में भी क्यों नहीं हो सकते। उनकी तो मौज आएगी तो शत्रु में भी प्रकट होकर के जो काम मित्र से न होना वो शत्रु से करवा देंगे। हाँ, ठाकुर जी सब कुछ संभव है, नथिंग इज इम्पॉसिबल हियर, सब कुछ संभव है। अब बताओ, ऐसे महान शक्तिमान परमात्मा की शरण में होने के बाद भी तुम दर दर दूर दूर होए, इतने दुख में हो, इतने कष्ट में हो, इतने तकलीफ में हो। समय बताना, मेरे पास घड़ी नहीं है। तो वो हमारा तो ऐसा है कि वो संतोष बैठा है, छत्तीसगढ़ से आया है, तो हमारी तो आंख अभी खुल गई है इसलिए 3-4 घंटे, अब बंद रहे तो 12-14 घंटे। हाँ, तो अब कौन बंद करे। अभी तो हम, अब सब हमारा ये हो गया, घेरे में घेर लिए गए हम 4 से 7, और 10-5 मिनट तो पंडित जी भी ज्यादा मार लेते हैं। लाइव हो ही रहा है तो आज अगर मंत्र न पढ़ा दुनिया में तो कौन सुनेगा। स्वस्ति ना इंद्रो, ले भाई तुम भी मारो, और हमारो तो बस। अब मैं महात्मा भी आपको कह पाऊंगा कि नहीं कह पाऊंगा, हमारे पास समय कितना है। हाँ जी, 1 घंटा, अरे ये बहुत है, 1 घंटे में तो हम पता नहीं क्या कर दें। और हम तो डर गए, इसने किसी ने कहा 10 मिनट है, हम बताओ 10 मिनट में क्या करेंगे। तो सौवरी ऋषि अस्ताचल सूर्य को देखकर बोला, मैं संध्या भूल गया, बंधन भूल गया, मैं सौवरी भजन करने के बीच में जो बाधा आई थी उसके कारण मैं पानी के भीतर चला गया, जल के भीतर, लोगों से बचने के लिए। और जहां गया जो डर भागा सो डर आगा, जिस डर से भागा वो डर वहां मौजूद था। और मछलियों के रमण करते हुए देख करके वृत्ति ऐसी हो गई, सैकड़ों वर्ष गुजर गए, और आज अस्ताचल सूर्य को देख करके सविता देव भगवान को देखकर याद आया कि सौभरी कहां से कहां आ गए, क्या हो गया। एक वासना ने, एक कुसंग ने इतने वर्षों की जिंदगी को निगल लिया। मेरे भाइयों बहनों, प्यारे मित्रों, बच्चों, कुछ पल का कुसंग भी तुम्हें गुरु के सत्संग से मिले विवेक का हरण कर सकता है। इसलिए दुनिया में कोई संपत्ति मांगे तो दे देना, तुम्हारा वित्त हरण कर ले तो दे देना, पर ध्यान रखना वित्त हरण हो तो हो जाए, पर कोई चित्त हरण न करने पाए। चित्त तो चित्तचोर के पास ही रहना चाहिए, गुरुदेव सरकार के पास रहना चाहिए, वो कहीं नहीं जाना चाहिए। संगति बड़ी ध्यान से रखना। कुसंग बहुत बड़ा जीवन का अपराध नहीं कहूंगा, पाप भी नहीं कहूंगा, दुख का कारण है, शोक का कारण है, पल पल तुम्हें रुलाएगा। और कौन चाहेगा रोना। हंसने के लिए आए हो इस जीवन में, नृत्य करने के लिए आए हो, आनंद करने के लिए आए हो। अपनी एक छोटी सी भूल के कारण अपनी सारी संपत्ति को, विवेक की संपत्ति को, धर्म की संपत्ति को, प्रज्ञा की संपत्ति को, प्रबोध की संपत्ति को, ज्ञान की संपत्ति को, भक्ति की संपत्ति को गंवा मत देना। आनंद की संपत्ति को, शांति की संपत्ति को, सुख की संपत्ति को, भक्ति की संपत्ति को गंवा मत देना एक छोटे से कुसंग के कारण। राम रसायन तुम्हारे पासा और सदा रहूं रघुपति के दासा। अपने इष्ट, अपने गुरु के दास ही बनकर के रहना, उनके बाप मत बनना।
गुरुदास, इष्टदास, प्रभुदास। हनुमान जी से परिचय पूछा जा रहा है। कहते कपे कौन है तू? माता जानकी का चूड़ामणि हनुमान जी ऐसे देखते हैं, मां फंस गया, कुछ तो बताओ। बोला गुरु मानो। माता जी ने कहा गुरु मानो पहले, और बोला अभी से गुरु माने, दीक्षा दो। तो माता जानकी हनुमान जी की गुरु बन रही है। हाँ, आज दीक्षा हो गई। दीक्षा का थोड़ा देश काल पात्र ठीक नहीं है, रावण की सभा में हो रहा है। पर ये तो हमारे पंडित जी महाराज भी जानते हैं कि भगवान पुंडरीक का नाम पुंडरीकाक्षो, पवित्रो अपवित्रो वा, चाहे वो पवित्र हो या अपवित्र हो, पर जहां श्री हरि का नाम आ गया वो जगह पवित्र होना ही होना है। जगह कैसा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए रावण की सभा में भी दीक्षा हो सकती है साहब। लोग कहते हैं, कई लोग ऐसे, कई लोग आते हैं, उनको अच्छा लगता है, बच्चों को अच्छा लगता है, बोला आप बहुत अच्छा, तो दीक्षा लेने का बड़ा मन था, तो हम सोच रहे हैं कि वृंदावन आ रहे हैं दीक्षा लेने के लिए, तब तक जिंदा रहोगे? वृंदा आने तक, वृंदा आने तक जिंदा हो इसकी गारंटी है? देन व्हाई आर यू सेइंग वृंदावन आके लेंगे? अच्छा, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का या गृह मंत्री अमित शाह जी का या हमारे श्रीमान योगी जी का, मुख्यमंत्री जी का खबर आ जाए किसी के पास कि आपको तुरंत कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है, तो क्या कहेंगे कि अभी रुक जाइए, थोड़ा देखते हैं, लखनऊ तरफ आते हैं, उसके बाद यहीं बना दीजिए, कहीं गड़बड़ ना हो जाए, 1 सेकंड की देरी ना हो, सिग्नेचर कर दीजिए। आपको 10 करोड़ रुपया का इनाम दिया जा रहा है, आप चाहें तो यहां ले सकते हैं और चाहें तो अयोध्या जी में 3 दिन के बाद ले सकते हैं। और 3 दिन के बाद, तब तक मन बदल गया इसका, तब क्या कहोगे? शुभस्य शीघ्रस्य, शुभ काम शीघ्र होना चाहिए, और कण कण में ईश्वर व्याप्त है, यहीं दे दीजिए, हर जगह। सबरी भूमि गोपाल की, तब तो उसके पास इतने इतने ज्ञान आ जाएंगे पैसे लेने के लिए, करोड़ रुपए, वो कहेगा पूरी दुनिया गोपाल की है, यहीं दे दो। अच्छा, शुभ मुहूर्त में, अरे जब हरि का नाम आ गया तो उससे भी शुभ मुहूर्त कुछ होता है क्या? ये तो परम ज्ञानी हो गया भाई, 3 करोड़ के नाम से 3 करोड़ ने इसको ज्ञानी बना दिया। तो तुम पैसे लेने में समय नहीं देखते। जब कोई तुम्हें पुरस्कार देता है, जब तुम्हें कोई प्रतिष्ठा देता है, तो तुम कहीं भी लेने को राजी हो जाते हो। लेकिन हरि नाम का, गुरु ज्ञान का, गुरु वचनों का महत्व नहीं जानते, श्रीमद् भागवत का महत्व नहीं जानते, इसलिए नाना प्रकार के बहाने लगाए रखते हो। कार्तिक में देख लेंगे, अगहन में देख लेंगे, अगली बार देख लेंगे, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तब देख लेंगे, इसकी शादी हो जाए तब देख लेंगे, तब तक यमराज कहता है तुमको हम देख लेंगे। तुम क्या देखोगे, तुमको हम देख लेंगे। और देख लेता है कितनों को, कितनों ने कितने कार्यक्रम बनाए, देख लेंगे, और बाद में हमको सूचना मिली कि उनको यमराज ने देख लिया। हमने कहा चलो देखने दिखाने की बात थी, कोई तो देख लिया, देखना ही था तो कोई देख लिया। शुभ में कभी समय नहीं देखते। लोग पूछते हैं कौन सा मुहूर्त अच्छा होगा। भैया, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण के प्रीत्यार्थ शनिवार को सुनो, रविवार को सुनो, शाम को सुनो, रात को सुनो, सुबह सुनो, नीचे बैठकर सुनो, सोफे पर सुनो, खटिया लगा के सुनो। और मैं तो कहूं बढ़िया हाथ में थाली लेकर के और 56 भोग खाते खाते सुनो। जरूरी ये नहीं कि क्या करो, सुनो ये जरूरी है। कैसे सुनो कोई जरूरी नहीं, सुनो बस, श्रवण जरूरी है, सुनना